करेंगे। दरअसल चीन में टाइफून नॉल का भीषण कहर देखा जा रहा है। लगभग 7.5 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सैकड़ों उड़ानें रद्द हैं, जनजीवन प्रभावित है। हांगकांग में भी हाई अलर्ट जारी है। साल का सबसे शक्तिशाली टाइफून बताया गया है इसे। तो चीन और हांगकांग में शक्तिशाली टाइफून नॉल ने व्यापक असर डाला है। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अब तक 7,15,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक इस साल चीन से टकराने वाला सबसे शक्तिशाली टाइफून इसे माना जा रहा है। खराब मौसम के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द हैं, जबकि कई इलाकों में परिवहन और सामान्य जनजीवन प्रभावित है। आपको बता दें, आपदा प्रबंधन एजेंसियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। तटीय क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन ने कई इलाकों में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए हैं और हालात पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, चीन में नॉल टाइफून का भीषण कहर लगातार जारी है और ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, ये चीन के अलग अलग हिस्सों से, खासतौर पर वो तटीय इलाके जिन इलाकों में अब ये नॉल तूफान कहर बनकर बरस रहा है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेज हवाओं के बीच जोरदार बारिश, और जोरदार बारिश के साथ तटीय इलाकों में समुद्र से उठती ऊंची ऊंची लहरें किसी बड़े प्रलय का संकेत देती हुई नजर आती हैं। फिलहाल चीन में नॉल का कहर जारी है और इस नॉल तूफान से जुड़ी वो तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि चीन में इस नॉल के तूफान के आने के बाद स्थितियां, हालात कैसे हैं। पहली तस्वीर में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि जोरदार तूफान, आंधी के साथ जबरदस्त बारिश, और यह बारिश अब स्थानीय लोगों को परेशान कर रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए बहुमंजिला इमारत जिसके ऊपर सेफ्टी वॉल जो बनी होती है, वो वॉल कैसे इस तूफान में गिरती हुई आपको नजर आई। एक दुकान आपको नजर आ रही होगी, किराना स्टोर, जिसमें जबरदस्त आंधी तूफान के बीच अंदर के हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक। अगर हम आपसे एयरपोर्ट की बात करें तो सैकड़ों उड़ानें ऐसी हैं जो इन प्रभावित इलाकों में रद्द कर दी गई हैं और आने वाले वक्त में भी इन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तो इस नॉल तूफान को साल का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया जा रहा है। सैकड़ों उड़ानें रद्द हैं। तकरीबन 7.5 लाख से ज्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है, जिन लोगों को इन समुद्री इलाकों से, समुद्र के किनारों से अलग शिफ्ट किया गया है ताकि इन लोगों की जिंदगी को, इनके जीवन को बचाया जा सके। फिलहाल चीन में टाइफून नॉल का कहर लगातार जारी है और इस तूफान से जुड़ी हर एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हालात इन तमाम इलाकों में कितने ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं, कितने ज्यादा मुश्किलों भरे हैं। और चीन से आ रही हर एक तस्वीर अपने आप में परेशान करने वाली, जिन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हालात चीन के इन तमाम इलाकों में कैसे हैं। ये बहुमंजिला इमारत, हाई राइज बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के सामने लगी सेफ्टी वॉल जो आपको जमीन में गिरती हुई नजर आ रही है। ब्रायन थॉमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। ब्रायन, चीन के लिए ये टाइफून नॉल किसी बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं है। एक बार हालात, सिचुएशन क्या है, कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, विस्तार से बताइएगा ब्रायन। आवाज आ रही है? बिल्कुल साहब, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? ब्रायन, मेरा सवाल आप तक पहुंचा है? हाँ बोल, आप एक और बार रिपीट कर पाएंगे? आवाज क्लियर। इन तस्वीरों का विस्तार बता दीजिए, चीन के लिए मुश्किलें कितनी हैं ये समझा दीजिए बस। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जैसा आपने भी बताया, चाइना में टाइफून नॉल का एक भयंकर कहर जारी है।
जो गुआंगडोंग प्रोविंस है उनमें तेज हवाएं और लगातार भारी बारिश ने नॉर्मल लाइफ को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सेफ्टी को भी देखते हुए 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को सेफ जगहों पर शिफ्ट किया गया है, जबकि कई रिस्पॉन्स टीम लगातार रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस चला रही है। चाइना का जो वेदर डिपार्टमेंट है उन्होंने भी फ्लड और लैंडस्लाइड का हाई अलर्ट जारी किया है, क्योंकि अगले कुछ घंटों तक भी भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। जैसे पहले बताया था, ये नॉल टाइफून है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अगर और भी मैं डिस्ट्रक्शन की बात करूं, टाइफून का असर ट्रांसपोर्ट पर भी साफ दिख रहा है, जहां गुआंगझू, शेनजिन और हांगकांग में जो कई सारी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई है। कई ट्रेन सर्विसेज भी सस्पेंड या डिले हुई है। अथॉरिटी ने लोग से घरों के अंदर रहने और बिना जरूरत ट्रैवल ना करने की भी अपील की है। नोटिफिकेशन लोगों को फोन में आ रही है। और ये साल भी, अगर मैं इस साल की भी बात करूं, चाइना से टकराने वाला सबसे पावरफुल टाइफून ये माना जा रहा है। और अगर एनालिस्ट, वेदर जो एक्सपर्ट्स है उनके मुताबिक भी ये कमजोर पड़ने के बाद भी कई फ्लड्स और लैंडस्लाइड का कारण बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जब हम ये सिचुएशन क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, सिचुएशन खराब है। सिचुएशन अभी भी प्रॉब्लमैटिक है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ब्रायन, कब तक की उम्मीद है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहना है? इस नॉल से कब तक इन चीन के तमाम लोगों को राहत मिलेगी? और उड़ानों को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है, बताइएगा। देखिए, अगर मैं ऑब्वियसली जैसे पहले ही बताया था मैंने, सिचुएशन की बात करें, सिचुएशन ऑब्वियसली खराब है। हाई अलर्ट में जारी है। चाइना के वेदर डिपार्टमेंट ने फ्लड और लैंडस्लाइड का हाई अलर्ट जारी किया है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ अगले कुछ घंटों तक भी भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। जो लोग हैं, रेसिडेंट्स हैं, उनको सेफ लोकेशन पे शिफ्ट किया गया है, इवैक्यूएट किया गया है। 7.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग सेफ लोकेशन पे या जो टेम्पररी लोकेशन है, टेम्पररी सेटलमेंट्स है, वहाँ सेटल किया गया है। इसके अलावा जो ट्रेन सर्विसेज है, फ्लाइट सर्विसेज, उनको भी स्थगित किया गया है, उनको भी उस पर भी रोक लगाया है। और मैं ऐसे 3 या 4 प्रोविंसेस जहाँ ये हुआ है, एक है गुआंगझो, एक है शेंजिंग और एक है हांगकांग, जहाँ फ्लाइट्स भी सस्पेंड किया गया है। जी। और बिल्कुल ब्रायन, जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इन तस्वीरों को लेकर एक बार हम अपडेट दे दें अपने दर्शकों को कि ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो चीन के नॉल के कहर से जूझती हुए वो इलाके जहां पर अब चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। कितने लोग ऐसे हैं ब्रायन जिनका रेस्क्यू किया गया है? क्योंकि समुद्री इलाके इन तमाम तूफानों में सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। तो समुद्री इलाकों को लेकर क्या एडवाइजरी चीन प्रशासन की तरफ से जारी की गई है? जैसे पहले ही बताया था कि ऐसे 7.5 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनको सेफ लोकेशन पे इवैक्यूएट किया गया है। और जैसे ये नॉल टाइफून है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइफून है। ये चाइना में आने वाले तूफानों में से सबसे ज्यादा खतरनाक तूफान माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि ये प्रॉब्लमैटिक है, ये सिचुएशनल डैमेज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसी कई रेस्ट्रिक्शंस, ऐसी कई नोटिफिकेशंस भी अथॉरिटीज की तरफ से लोगों को दिया जा रहा है। इसके अलावा जो हेल्थ ऑफिशियल्स है, सिविल ऑफिशियल्स है, फायर फाइटिंग ऑफिशियल्स है, वो भी 24/7 मौजूद है, अलर्ट पे है। और जैसे आपने पहले ही बताया, मैंने ही पहले बताया, इवैक्यूएशन एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं। जी। ब्रायन, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। एक बार इन तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे और पूरी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे और इन तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक समझ सके कि इस वक्त हालात चीन के अंदर क्या हैं। क्योंकि जितने भी समुद्री इलाके हैं चीन के अंदर, वहां पर तूफान नॉल ने बहुत जोरदार दस्तक दी है और समुद्र तट से लहरें जोर जोर से टकरा रही हैं। तेज आंधी, तूफान, बारिश के बीच वो तमाम इलाके जहां पर अब लोग परेशान हैं, क्योंकि 7.5 लाख से ज्यादा, ये बहुत बड़ा नंबर, 7.5 लाख से ज्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया है। इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन अभी भी ये तबाही जारी है। जैसा कि हमारे सहयोगी ब्रायन आपको बता रहे हैं कि प्रशासन वहां पर समुद्री इलाकों में रहने वाले लोगों को ये तमाम उनसे अपील कर रहा है कि आप समुद्र के इलाकों को फिलहाल कुछ दिन के लिए छोड़ दें ताकि ये चुनौतियां कम हो सकें। ब्रायन, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, एक बड़ा समुद्र का इलाका जो चीन के तमाम प्रांतों, तमाम इलाकों को जोड़ता है, उन इलाकों से लोगों को हटाना, उनको सुरक्षित रेस्क्यू करना, ये चुनौती कितनी बड़ी प्रशासन के सामने है? देखिए, कहीं ना कहीं सिचुएशन जैसे हम लगातार क्लोजली ये ट्रैक कर रहे हैं,
ये जो सिचुएशन है यहाँ चाइना में, जो ये सिचुएशन है, ये नाउल का एक भयंकर कहर जो जारी है, उनमें बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा विस्तार से बताऊं, कई हजारों फिशिंग बोट्स के वापस पोर्ट्स पर बुलाया गया है। कई कोस्टल एरियाज में स्कूल्स, ऑफिस, कंस्ट्रक्शन वर्क को भी टेम्पररी तौर पर बंद कर दिया गया है। चाइना के जो नेशनल मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेंटर है, उन्होंने भी रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लड और लैंडस्लाइड का भी हाई रिस्क बना हुआ है। इसके अलावा भी जैसे हम ये ट्रैक कर रहे हैं, ये टाइफून का सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्ट और पब्लिक पर देखने को मिल रहा है। जैसे ग्वांगझो, शेंजिंग, हांगकांग, इनमें जैसे पहले ही बता रहा था कि फ्लाइट्स कैंसिल की गई है। तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए हैं, होर्डिंग्स गिर गए हैं, कई इलाकों में पावर सप्लाई भी प्रभावित हुई है। हांगकांग में कई लोग हल्का घायल भी हुए हैं। अथॉरिटीज लगातार लोगों के घर के अंदर रहने और सिर्फ इमरजेंसी में ही बाहर निकलने की अपील कर रही है। और इसके अलावा भी टाइफून जो कमजोर, अभी भी अगर हम सिचुएशन की बात करें, अभी इस वक्त की सिचुएशन की बात करें, टाइफून जरूर कमजोर पड़ रहा है, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक गुआंगडोंग और फुइजान के कई हिस्सों में अगले कुछ घंटों तक हैवी रेन जारी रह सकती है। इसके चलते फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड का भी रिस्क बना हुआ है। और चाइना की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए इमरजेंसी फंड्स भी रिलीज किए हैं, जबकि हजारों रेस्क्यू पर्सनल ग्राउंड पर तैनात है। और नदियों का जो वाटर है, जो रिवर वाटर है, उन लेवल पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। जी, यानी कि ब्रायन, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चीन के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, इन हालातों के बीच आने वाला वक्त बहुत जल्दी जो है वो स्थितियां नियंत्रित हो जाएंगी, लेकिन जब तक नियंत्रित नहीं होती हैं तब तक चीन के इन तमाम प्रांतों के लोगों को परेशान होना पड़ेगा। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी ब्रायन लगातार आप तक तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर चीन के उन तमाम इलाकों की जिन इलाकों में तूफान नौल अब दस्तक दे चुका है, और इस दस्तक के बीच अब वो तस्वीरें जो आपको परेशान कर सकती हैं।